हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल द ट्रेडिंग हाइस। चलिए देखते हैं बीटीसी आज कैसा रहा, बीटीसी और ईटीएच के मूवमेंट कैसे रहे, और समझते हैं कि कल काफी बड़ी न्यूज चल रही थी कि H1B वीजा जो है उस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं ट्रम्प ने। तो यूएसए से एक बार फिर एक बड़ी न्यूज निकल के आई और उसका इम्पैक्ट हमारा इंडियन मार्केट पे रहा, इंडियन इकोनॉमी पे भी पड़ेगा, बट वो कितना पड़ेगा, कैसा पड़ेगा, चलिए समझते हैं चार्ट्स पे चल के। वीडियो में एंड तक बने रहें और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से क्या हो सकता है, क्या कंडीशंस रहेंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पसंद आए वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो किस तरीके से हेल्प कर रहा है, और अगर आपको कुछ और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक को कवर करूंगा। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो ये है बीटीसी का चार्ट, मैंने कल ये चार्ट पोस्ट किया था आप लोगों के लिए। तो ये बहुत अच्छा हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न बनाए हुए है और उसका इसने ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद ये अपने पूरा लेवल तक आया है और स्टिल हाई चांस है, ये अभी है ना प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे इसका एक सपोर्ट था, उस सपोर्ट पे ये उस सपोर्ट जोन पे ये सपोर्ट ले रहा है, बट अकॉर्डिंग टू फिबोनाची ये अभी और नीचे आ सकता है। ये कम से कम इस लेवल तक आ सकता है, 11111553 के लेवल तक आ सकता है बीटीसी। यहाँ आने पे कोई प्राइस एक्शन बनाएगा तभी इसमें बाइंग आएगी, अदरवाइज अभी इसमें कोई बाइंग नहीं दिख रही है। ये कोशिश कर रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि ये सपोर्ट ले रहा है, बट बेसिकली ये सपोर्ट नहीं ले रहा है। आप यहाँ पे पीछे एक चार्ट, ये चार्ट देख सकते हो, यहाँ पे भी एक अच्छा मतलब बाइंग इसने जनरेट किया, बट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे ये सपोर्ट लेगा। ये देखो, ये एरिया है इसका सपोर्ट का ना, ये जोन है इसका सपोर्ट का, ये जोन, बट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे सपोर्ट लगा, क्योंकि ये लेवल है ना फीवो लेवल परफेक्टली काम करते हैं और 100% काम करते हैं। तो हाईली चांस है कि ये यहाँ पे कुछ भी प्राइस एक्शन बना के लोगों को दिखाएगा मैं ऊपर जा रहा हूँ, बट ऊपर नहीं आ गए, यहाँ 200 तक आ जाएगा, 200% तक आ जाएगा और यहाँ से ही कुछ प्राइस एक्शन बना के ये ऊपर निकल सकता है। तो अभी नहीं लगता कि ये कहीं से ऊपर जाएगा। तो जब तक ये प्राइस एक्शन करके नीचे नहीं आ जाता, यहाँ लोगों को ट्रैप करके अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आएगा और इस जोन में कुछ प्राइस एक्शन बनाता है तो वो बाइंग दे सकता है, अदरवाइज अभी इसमें कोई बाइंग नहीं है, कोई ट्रेड नहीं बन रहा। हो सकता है लोगों को ट्रैप करके यहाँ से रेजिस्टेंस ले और यहाँ से शार्प गिर जाए। अगर इस जोन को ये ब्रेक कर रहा होगा तो यहाँ पे सेल जरूर बनता है, बट बाय अभी नहीं बनता। तो बीटीसी में अभी कोई बाय नहीं है। बीटीसी और ईटीएच दोनों साथ में ही चलते हैं, तो ईटीएच भी देख लेते हैं। ये ईटीएच का मेरा प्रीवियस प्रॉफिट है, तो देख लेते हैं कि ईटीएच अभी कहाँ चल रहा है। ईटीएच ने थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाया है और ईटीएच ने एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया था, उस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है और ये भी थोड़ा सा दिखा रहा है कि अपने सपोर्ट जोन पे है, बट मुझे नहीं लगता कि ये अभी सपोर्ट के आसपास है। देख लेते हैं कहाँ पे चल रहा है ना। हाँ, ये अपने सपोर्ट के आसपास है और ठीक है, अगर ये यहाँ से नीचे निकला तो ये और गिर सकता है, ये ज्यादा गिरेगा, ये और रिस्क में आ जाएगा। ये सपोर्ट जोन इसका लास्ट जोन है, इस जोन से अगर ये नीचे आ गया तो फर्स्ट टारगेट ये है, सेकंड टारगेट ये है और थर्ड टारगेट ये है और फोर्थ टारगेट ये है 31.6। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, इसका बहुत बड़ा सपोर्ट है। यहाँ आके यहाँ से कुछ सपोर्ट लेके ये ऊपर गया तभी इसमें बाइंग है, अदरवाइज यहाँ तो ये सपोर्ट कितना सस्टेन करेगा मुझे नहीं पता। जब तक ये इस जोन के आसपास घूम रहा है इसको रिस्क है इसके टूटने का, और अगर ये ब्रेक हुआ, ये जोन ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट सपोर्ट इसका ये है। इस जोन में ही बाइंग बनती है, अदरवाइज बाइंग नहीं है। अभी इसमें कोई बाइंग नहीं, ये सपोर्ट का काम नहीं करेगा, स्टिल यहाँ पे एक रिस्क है इसको, तो अभी इसमें बाइंग नहीं है।
तो अब बात करते हैं H1B वीजा। एक्चुअली ट्रम्प की तरफ से न्यूज आई कि H1B वीजा जो है, ट्रम्प का एक्चुअली उसके कैबिनेट के लोग ही उससे काफी परेशान हैं। वो कहीं ना कहीं इंडिया को किसी भी तरीके से डैमेज या परेशान करने के चक्कर में रहता है। उसने रिलेशन खराब कर ली है इंडिया के साथ और वो डे बाय डे डैमेज ही किया जा रहा है। पता नहीं उसको किस टाइप का ईगो है या कुछ प्रॉब्लम है इंडिया के साथ, आई डोंट नो कि वो क्या स्ट्रेटेजी वो लोग लेके चल रहे हैं, वी डोंट नो। बट ओवरऑल H1B वीजा के, इस वीजा के प्राइजेस जो है ना, मतलब फीस जो है वो बढ़ाई गई है और उसमें एक लाख डॉलर के करीब वो कर दी गई है। $1 लाख का मतलब ये है कि अगर कोई वो एक्चुअली H1B वीजा जो है वो स्पेशल कैटेगरी के लोगों के लिए होता है कि अगर आपको इंडिया या कहीं और से किसी इंजीनियर को बुलाना है, वो भी स्पेशल काम के लिए, तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। तो अब उसने क्या किया है कि उसकी फीस बढ़ा दी है। अब यहाँ पे खाली उसकी फीस नहीं बढ़ी है, दूसरे वीजा की भी फीसेस बढ़ाई गई हैं, कहीं पे $500, कहीं पे $600। तो इसकी जो फीस लगती थी, H1B वीजा की जो फीस लगती थी, उस फीस के ऊपर इसने $1 लाख बढ़ाया है। तो ओवरऑल किसी कंपनी को अगर कोई बंदा हायर करना है या कोई इंजीनियर हायर करना है किसी और कंट्री से, तो उसको पे करना होगा लगभग ₹1 करोड़। इंडियन करेंसी के हिसाब से उसको ₹1 करोड़ पे करने पड़ेंगे। ये कंपनी को पे करने पड़ेंगे या फिर कोई एम्प्लॉय जो यहाँ से उधर जा रहा है उसको पे करने पड़ेंगे। तो ये H1B वीजा ओवरऑल उन लोगों को तो बेनिफिट ही है कि अगर कोई हायर कर रहा है या कोई इंजीनियर इधर से उधर जा रहा है तो ये उस कंडीशन में उसको पे किया जाएगा, गवर्नमेंट को, यूएस गवर्नमेंट को पे किया जाएगा। वो टैक्स है, वाट एवर उन्होंने जो टैक्सेस लगाएंगे वो है। तो अब बात ये है कि जो ऑलरेडी वहां पे काम कर रहे हैं उनको इस वीजा या इस फाइन से लेने देना कुछ नहीं है ना। ऑलरेडी वो वहां काम कर रहे हैं और 2 या 3 साल के लिए वो गए हैं, तो उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। जब वो रिन्यू करवाएंगे तब उन लोगों को $1 लाख देना पड़ेगा, अदरवाइज उनको इस चीज का कोई इम्पैक्ट नहीं है। जो अभी अभी गया है उसको भी इस चीज का कोई इम्पैक्ट नहीं है, जो अभी अभी गया है उसको इस चीज का इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तीसरी चीज कि जिसने वीजा अभी अभी ले लिया है, ये स्टेटमेंट आने से पहले उसने ये वीजा ले लिया, किसी भी इंजीनियर या किसी भी कंपनी ने किसी इंजीनियर के लिए वो वीजा ले लिया है, तो भी उनको वो कॉस्ट नहीं आएगी। ये केवल और केवल 21 से ही ये अप्लाई हुआ था। आज 22 है, इंडियन डेट 22 है। तो ये केवल और केवल 21 सितंबर से ये स्टार्ट हुआ था। तो अब जो भी वीजा बनेंगे उसमें H1B वीजा, उसमें ही आपको पे करना है लगभग $1 लाख के करीब। वो टोटल अमाउंट 1 करोड़ के करीब चला जाता है। तो किसी भी कंपनी को पे करने में प्रॉब्लम नहीं होगी अगर किसी एक्सपर्ट को वो बुला रही है। तो ओवरऑल इस न्यूज का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। उसकी वजह है कि कंपनियों का ना काम चल जाएगा, उसको इतना प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि जो इंजीनियर्स ऑलरेडी वहां पे हैं वो काम करके कहीं ना कहीं कुछ रेवेन्यू जनरेट कर देंगे। और ये मैक्स टू मैक्स 1 साल ही रहेगा। जब 1 साल बाद देखो क्या होता है, लॉस जो है ना चेंज होते रहते हैं, लॉस कभी भी एक नहीं रहते। अगर ये फाइन लगाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ये फाइन हटाया भी जाएगा जब रिलेशन ठीक होंगे। और ट्रम्प भी है ना लाइफ टाइम यहाँ पे नहीं है, ट्रम्प के अलावा कोई और भी आएगा तो वो अपने हिसाब से मैनेज करेगा। ट्रम्प अपने ईगो के हिसाब से मैनेज कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ट्रम्प के मैनेज करने का या यूएस को चलाने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट ओवरऑल अभी जो है वो है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि H1B वीजा का प्राइस बढ़ा दिया है तो वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो बट इसका जो मार्केट में इम्पैक्ट आया, न्यूज इम्पैक्ट आया है। तो आज मार्केट हमारा इंडियन जो शेयर मार्केट है या निफ्टी है वो गैप डाउन खुला था लगभग 80%। और आईटी के मैक्सिमम शेयर कोई 3% डाउन है, कोई 4% डाउन है, कोई 2.5% डाउन है, इस तरीके से रहे। और फिर डे एंड में या मिड तक उनमें कोई ना कोई थोड़ी बहुत बाइंग आ गई क्योंकि शेयर सपोर्ट पे जाके खुले। बट ऐसा नहीं लगता कि उनको बहुत बड़ा डैमेज होगा। वो कंपनियां ऑलरेडी एम्प्लॉयज को बुला के काम करवा रही हैं, उनके जो वीजा हैं 2-2, 3-3 साल के लिए अगर हैं ऑलरेडी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और वैसे भी ये वन टाइम फीस होगी। ये जो $1 लाख जो पे किया जा रहा है ये
वन टाइम फीस है, ये एवरी ईयर पे नहीं करना है किसी भी कंपनी को। तो ये ध्यान रखा जाए कि इतना बड़ा जो सोचा जा रहा है कि भाई इतना बड़ा गिरावट आएगी या इतना बड़ा डैमेज होगा, वो इतना बड़ा डैमेज है नहीं है। तो समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है लोगों को, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट आता है स्टॉक मार्केट पे। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी। H1 वीजा जो है उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं होने वाला जितना ये कैलकुलेशन किया जा रहा है या जिस तरीके से न्यूज को दिखाया जा रहा है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। Was around